जय श्री राम दोस्तों। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर तेरे पारा। राम नाम जितना आप जपते हैं, मैं ये बोलूँगी राम नाम आप कोई भी नाम जपते हो, जैसे राधा कृष्ण हो गया, शंकर भगवान को आप मानते हैं, जो अगर आपने गुरु किया है, आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया है, जो आपके इष्ट हैं, आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं, आप बस नाम जप करिए। साथ ही आपने हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर से करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। आपको हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो आपको याद होना चाहिए, और इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको याद नहीं होगा। जब तक आपको याद ना हो आप उसको देखकर पाठ कर सकते हैं, लेकिन आप जब रेगुलर बेसिस पे पाठ करने लगेंगे तो आपको याद हो जाएगा वो। अभी जो टाइम चल रहा है, बुढ़वा मंगलवार या बड़े मंगलवार तो है ही, साथ ही अधिक मास शुरू हो गया है। इसमें अगर देखा जाए तो जैसे शुभ कार्य हैं, मतलब गृह प्रवेश हो गया, शादी, मुंडन, ये सब जो चीज़ें हैं वो वर्जित होती हैं, लेकिन जो आप पूजा पाठ करते हैं वो कई गुना और आप बढ़ा दीजिए। मान लीजिए आप हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ कर रहे हैं तो आप 11 बार कर लीजिए। अगर आप एक टाइम कर रहे हैं तो दोनों टाइम कर लीजिए। सुंदरकांड का पाठ आप करिए, रामचरितमानस का आप पाठ करिए। मतलब जो आप कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, उस पर और ज़्यादा उसको बढ़ा कर करिए, तो आपको जो उसका फल मिलेगा ना वो अक्षय होगा। मतलब उसका जो फल है, जैसे मैंने बोला अक्षय, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, और आप जो चाहते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिलेगा। आपको करना क्या है, जैसे मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आपने संकल्प लेना है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम होता है 4:30 बजे से लेकर 5:15 बजे का टाइम, ये मैं अपने सिटी का बता रही हूँ। वैसे सूर्य उदय के 1.5 घंटे पहले का जो टाइम होता है, ये 48 मिनट का ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम है वो होता है सूर्य उदय के 1.5 घंटे पहले का जो टाइम। आप आपके अकॉर्डिंग आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अब जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करते हैं तो उससे क्या लाभ मिलता है। सबसे पहले तो जो सकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो कई गुना ज़्यादा रहती है, और जो नेगेटिव आपकी ऊर्जा रहती है वो बहुत कम, मतलब नहीं के समान रहती है। तो इस टाइम में अगर आप उठना डेली बेसिस पे स्टार्ट कर देते हैं तो आप यकीन मानिएगा, आप जो कुछ सोच रहे हैं, आपने जो कुछ नहीं सोचा है वो भी आपको मिल जाएगा। इसमें आप योग कर सकते हैं, आप पूजा पाठ कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप कई लोग मैनिफेस्ट भी करते हैं। तो ये जो टाइम होता है वो बहुत अच्छा होता है। अब आपको करना क्या है, सुबह आप उठकर नहा धोकर स्वच्छ कपड़े आपने पहन लिए हैं। आपकी जो दहलीज है, जो जहाँ से आप एंटर करते हैं आपके घर में, मेन गेट जो आपका है, वहाँ पर आपने क्या करना है, एक तांबे के कलश में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा गंगा जल आपने डाल देना है। जो आपके घर का जो मंदिर है वहाँ पर हम पानी का कलश रखते हैं, तो उसी कलश का जो जल है उसमें ही आपने एक चुटकी हल्दी और थोड़ा सा गंगा जल डालकर आपका जो चौखट है उसको हाथ से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद वही जो गंगा जल है वो गेट पे भी और अपने पूरे घर में थोड़ा थोड़ा उसका छिड़काव कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो दूर जाती रहेंगी। ठीक है। उसके बाद आपने आपके मंदिर को साफ़ स्वच्छ करने के बाद आपने जो दिया बत्ती करना है वो करने के बाद आप राम दरबार हैं, अगर आपने मंदिर में स्थापित किया है तो आप चौकी पे मत स्थापित करिए, वहीं पे ठीक है। अगर आपने मंदिर में नहीं स्थापित किया है तो आप एक लकड़ी का पाटा या चौकी लेकर उस पर रेड कलर का कपड़ा बिछा देंगे, और उसके बाद आपने श्री राम दरबार को स्थापित करना है। उसके बाद आपने आशीर्वाद मुद्रा में हनुमान जी की फ़ोटो या पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो को स्थापित करना है। वहाँ पर आपने गूगल का धूप दिखाना है, हनुमान जी को बहुत प्रिय है। आपने रेड कलर का फूल, अड़हुल का फूल अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो रेड कलर का गुलाब भी आप ले सकते हैं। भोग प्रसाद में अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप गुड़ और चना का भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आपने एक जैसे जल में लेकर हाथों में हम संकल्प लेते हैं, उस तरह से सब पहले तो आप गणेश जी से प्रार्थना करिए।
उसके बाद आपने थोड़ा सा जल लेके हनुमान जी के सामने आपको संकल्प लेना है। आपका नाम, आपका गोत्र, आपका जन्म स्थान क्या है, आप अभी कौन सी जगह पे रहते हैं, आपका जो आज आप ले रहे हैं संकल्प वो दिन कौन सा है, टाइम कौन सा है, तिथि के अनुसार होना चाहिए वो। उसके बाद आपकी क्या मनोकामना है वो आपने हनुमान जी के सामने बोलनी है, और आप कितने पाठ का इसमें संकल्प ले रहे हैं, तो वो सब कुछ बोलकर आपने जल जो है वो हनुमान जी के चरणों के पास छोड़ देनी है। उसके बाद आपने सबसे पहले तो श्री राम नाम का जाप कर लेना है 108 बार। राम राम 1, राम राम 2, इस तरह से, या सीताराम हनुमान, या सिया राम, या जय श्री राम, जो भी आप कर सकते हैं वो करिए। उसके बाद आपने एक बार श्री राम स्तुति करनी है, ठीक है। अगर हो सके तो आपने सुंदरकांड का पाठ करना है, नहीं तो आपने 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और लास्ट में आपने क्या करना है, लास्ट में आपने श्री रामचरितमानस का 5 दोहा आपने हनुमान जी को सुनाना है। ये आपने 11 दिन तक डेली करना है, ठीक है। ये करने के बाद आपने हनुमान जी की आरती करनी है, आपने हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। आपने जो संकल्प में जो उनके सामने बोला है, आप जिस चीज़ को पाने के लिए आपने ये संकल्प लिया है, वो वापस से आप एक बार हनुमान जी से बोलेंगे कि मैं इतने दिन का, मैंने 11 दिन का संकल्प लिया है और मैं डेली आपको 11 हनुमान चालीसा का सुनाऊंगा या सुनाऊंगी, और 5 दोहा रामचरितमानस का मैं आपको सुनाऊंगी। क्योंकि जैसे मैंने बताया ये अधिक मास है, तो इसमें आपने तुलसी की माला से, अगर तुलसी की माला नहीं है तो आप 5 मिनट 10 मिनट बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस जो मंत्र है, विष्णु भगवान का मंत्र है, ये आप सुनाइए हनुमान जी को। क्योंकि विष्णु भगवान ही राम जी हैं, और हनुमान जी को बहुत प्रिय है राम जी का जितना भी आप गुणगान करते हैं। और ये जो अधिक मास चल रहा है वो बेसिकली समर्पित है विष्णु भगवान को, और उन्होंने इस मास का नाम पुरुषोत्तम रखा है, मतलब पुरुषों में उत्तम। तो आप जितना भी पूजा करते हैं उसको बढ़ाकर आप करेंगे तो आपको जो फल होगा वो भी कई गुना बढ़कर आपको मिलेगा। अक्षय पुण्य का प्राप्ति इसमें होती है। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, आपने इन 11 दिनों में कोई भी कॉइन, मतलब चाहे 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 5 रुपये हो, 10 रुपये, जितनी आपकी क्षमता है, वो एक आप कांच की कटोरी में एक एक, हर दिन आप एक एक कॉइन उसमें रखेंगे। जब 11 दिन हो जाएगा तो उस कटोरी को आपने लेना है, जितना उसमें पैसे हैं वो एक मुट्ठी भर आपका हो जाएगा, वो ले जाकर किसी गरीब को आप दान में दे देंगे। या तो अगर आपके पास कोई अगर नहीं मिल रहा है तो आप किसी मंदिर में, वहाँ पे भी रहते हैं गरीब लोग, आप उनको वहाँ पर देकर आ जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जो धन है उसमें वृद्धि होगी, आपके जो पुण्य कर्म है उसमें वृद्धि होगी, और आपको बहुत ही अच्छा फल इसमें प्राप्त होगा। आपने जो तांबे के कलश में जल रखा है, अगले दिन आपने सूर्य भगवान को वो अर्पित कर देना है। ग्लास में आपने जल रखा जो है, जो हर बार हम संकल्प के टाइम में रखते हैं, वो आपने खुद पा लेना है। प्रसाद भी अपने घर में बांटकर आपने लेना है। ध्यान में ये रखना है कि जो प्रसाद आप चढ़ाएंगे 11 दिन तक, वो बाहर वालों को नहीं देना, आपकी फैमिली मेम्बर में ही आप बाँट कर लेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।